प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है 21 नवंबर से जो आप लोगों का मैथ का एग्जाम है प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। जो आपके बोर्ड एग्जाम में वो है 21 नवंबर को जो है आपको हूबहू यही देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपका सीरियल नंबर जो रहेगा आपका 110 रहेगा प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट कोड। ठीक है, और सेट कोड जो है प्यारे बच्चों आपका ए रहेगा। ठीक है, और टोटल जो है प्यारे बच्चों आपका यानी 100 जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसमें से जो है आपको प्यारे बच्चों आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही क्या करना है, जवाब देना। ठीक है, और 100% ये आपका रियल प्रश्न पत्र है। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सारा कंडीशन है ये। ठीक है, ये सब क्या है आपका सारा कंडीशन है। देखिए यहाँ पर भी कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्न के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओमार शीट पर चिन्हित करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसमें से आपको क्या करना है 50 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 1/√2 एक क्या है, देखिए 1/√2 है एक क्या, तो एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अब बोले कैसे अपरिमेय, देखिए रूट के अंदर अगर जिसका मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2, तो ये p/क्यूब, ये भी p/क्यूब के रूप में है, बट इसका अगर वर्गमूल के कारण जो है प्यारे बच्चों क्या है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे √4 का क्या है कितना 4 हो जाएगा, √4 का कितना वर्गमूल होगा 2 होगा, √9 का कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या आपका ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका अगर जिसके अंदर रूट वाली संख्या का अगर वर्गमूल नहीं हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, जिसका वर्गमूल होगा वो परिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, देखिए यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा c/a क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो c कितना 3 है, तो 3/, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, तो आपका क्या हो जाएगा फाइनली 3 क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या करा, देखिए बहुपद 4x² + 5√5 2x - 3 के शून्यांक कौन है। तो प्यारा बच्चों आपका जो है -3√2 कोमा √2 एक क्या आपका यानी शून्यांक है। ठीक है प्यारा बच्चों, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, कितना 15,870 है एवं उनका 923 है, तो उनका लॉसो कितना होगा प्यारे बच्चों, इसको जो है कितना आएगा आपका 690 आएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या करा, देखिए यदि a बराबर 2 इंटू 3 पर पावर क्या है 3 है ना, उसके बाद 5 पर पावर 4 और b बराबर √2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर क्या है 2 है। ठीक है, इंटू 5, तब 900 इंटू बी तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या करा, देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों 1 क्या है आपका 1 है ना x-1 क्या हो जाएगा आपका बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या करा, देखिए क्या कहता है समीकरण निकाय है ना x + 2y - 8 बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 16 का क्या होगा अनंत हल होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा है ना x² - 4x + 1 क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए यदि समीकरण निकाय 4x + ky है ना +8 बराबर 0 एवं 2x + 2y बराबर 2 बराबर 0 एक आदित्य हल हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो k बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका जो है ना ये जो है आपका क्या है द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमांक होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका c/a हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या करा, देखिए 12 कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा, तो 6 होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा है होगी। तो प्यारे बच्चों वो आपका y अक्ष के समांतर होगा।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक एक्स एक्स पर का एक बिंदु है, तो प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो उस एपी का nवां पद क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि 16 क्या कहता है, समांतर श्रेणी 10 7 4 है ना, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, का तीसरा पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -77 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए 17 क्या करा, समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी होगी, तो 34 होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 है ना, डाइडस का nवां पद होगा, तो प्यारे बच्चों 2n+1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या करा, देखिए बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों एक को बराबर करेंगे, आपको उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। जैसे साइन स्क्वायर है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर क्या करेंगे, 90 माइनस क्या करेंगे, 65 करेंगे, तो आपका 25 से आएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर इसका उसको बदल देंगे तो कोस हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 क्या करा, बिंदु 3 0 एवं -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो प्यारे बच्चों -1 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा बिंदु -3 5 का भुज है, तो प्यारे बच्चों -3 है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, तो प्यारे बच्चों होगा आपका -2 और 3 होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक देखिए इतना है ना, इतना और इतना हो तो उसके केंद्र के नियामक क्या होंगे, तो प्यारे बच्चों माइनस क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या करा है, त्रिभुज त्रिभुज है ना, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी का मान होगा, तो होगा आपका 0। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो 88 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या करा, देखिए वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए 10 0 इंटू कोट 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा प्यारे बच्चों, है ना। 1 1 इंटू कितना हो जाएगा, 10 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कोट जो है आपका 0 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा, देखिए 10 35 डिग्री बटे कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री बटे 10 12 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जैसे आपका 10 एक बता देते हैं, 10 देखिए 35 डिग्री है, तो 35 माइनस क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए 90 माइनस आपका क्या करेंगे, 35 करेंगे, है ना। 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका यानी कोट क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोट 55 डिग्री, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए यदि साइन थीटा बराबर a/b तब कोस थीटा का मान होगा, तो देखिए ये हो जाएगा √b² - a² / b। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा है, यदि साइन थीटा 1/2 तो कोट थीटा होगा क्या, √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए यदि √3 tan टू थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान होगा, तो प्यारे बच्चों 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr², ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधि का अनुपात होगा, तो प्यारे बच्चों 2:3 होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो प्यारे बच्चों 3πr² होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा प्यारे बच्चों, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एवं
उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 176 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 38 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा, तो प्यारे बच्चों वो जो होगा आपका 43 यानी 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों वो जो होगा आपका 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो प्यारे बच्चों आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, यह प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, तो प्यारे बच्चों वो होगा कितना आपका? यानी 400 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या करा, सॉरी 42 क्या करा है? 2 5 7, ठीक है, कितना? 2 5 7 है ना, 3 3 6 3 8, उसके बाद 6 3 का बहुलक कितना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे ज्यादा कौन आता है? 3 1 2, उसके बाद देखिए ज्यादा जो है 3 बार आता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, ए और बी का समांतर मध्य क्या होगा? तो ए प्लस बी बटे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तब माध्यिका होगी, तो प्यारे बच्चों होगा आपका 24। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या करा? देखिए, 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका कितना होगा? तो 5 होगा प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्यारे बच्चों 3/5 जो है नहीं हो सकती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी 1 होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा? तो 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? तो प्यारे बच्चों वो 45 डिग्री होगा, सबको पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 50 क्या करा? देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का मौसम कितना होगा? तो ए इंटू बी यानी डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या करा प्यारे बच्चों? भाज्य ए और भाज्य बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है? तो प्यारे बच्चों देखिए, आर ये जो है आपका क्या है? आपका देखिए, इसको लेस देन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 52 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए, 52 क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो अवास्तविक होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1 तक लेकर के आपका जो है 100 तक जो है प्यारे बच्चों आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से जो है टोटल जो है आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है प्यारे बच्चों। तो जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी।